Hello everyone, my dear students. Let us start the next topic, that is slope and deflection for cantilever beam subjected to point load at free end by double integration method. Now कैंटिलीवर बीम के लिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने वाले हम लोग बाय यूजिंग डबल इंटीग्रेशन मेथड. सो डबल इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग कैंटिलीवर बीम के लिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने वाले. सो कैंटिलीवर बीम क्या होता है? द बीम हुज वन एंड इज फिक्स एंड वन एंड इज फ्री. जिस बीम का एक एंड फिक्स होता है, एक एंड फ्री होता है, इसे हम लोग कैंटिलीवर बीम बोलते हैं. तो कैंटिलीवर बीम में हम फर्स्ट केस देख रहे हैं कि लोड इज एट फ्री एंड. ओके, पॉइंट लोड एट फ्री एंड. तो पॉइंट लोड को हम लोग W अज्यूम कर लेते हैं और जो लेंथ ऑफ बीम जो है वो हम लोग L अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है. तो ये फॉर्मूलेस बने कैसे? स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने के फॉर्मूलेस बने कैसे? तो बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड. तो डबल इंटीग्रेशन मेथड से आप लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कोई भी बीम का आप निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम. ओके. तो डबल इंटीग्रेशन मेथड में क्या होता है? यूजिंग डबल इंटीग्रेशन मेथड, यूजिंग डबल इंटीग्रेशन. व्हाट इज डबल इंटीग्रेशन? EI d2y by dx square is equal to moment at point x is equal to moment, bending moment at point x. तो आपको x पे बेंडिंग मोमेंट लेना होगा. तो चलो मैं यहाँ पे एक सेक्शन कंसीडर कर लेता हूँ XX. कहीं पे भी करना है, जरूरी नहीं है कि मैं जहाँ पे कर रहा हूँ वहीं पे करना चाहिए आपने. अब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी कर सकते हो. तो मैं यहाँ पे एक XX सेक्शन में यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ इस तरह से, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द फ्री एंड, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द फ्री एंड. नाउ टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट x, taking bending moment at point x or at section xx. ठीक है. तो कैंटिलीवर में x डिस्टेंस में इस साइड से मेजर कर रहा हूं, बिकॉज इस साइड से मेजर करूंगा तो मुझे आर रिएक्शन फाइंड आउट करना होगा. तो रिएक्शन अगर फाइंड आउट नहीं करना है आपको तो उस साइड से डिस्टेंस अज्यूम कीजिए फ्री एंड से. कोई भी सेक्शन लेना है, जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मिड पॉइंट पे दिख रहा है आप लोगों को. आप यहाँ ले सकते हो, आप यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, कहीं पे भी एक सेक्शन ले लो, कहीं पे भी एक सेक्शन ले लो. उसे डिस्टेंस नाम दे दो x डिस्टेंस फ्रॉम विच एंड? फ्रॉम फ्री एंड. सो आई एम टेकिंग मोमेंट एट सेक्शन xx. तो मोमेंट एट सेक्शन xx अगर लेना है तो मोमेंट एट सेक्शन x क्या हो जाएगा देखते हैं हम लोग. तो यहां पे मोमेंट लेना है हमें, तो एक तो राइट के फोर्सेस कंसीडर करना पड़ेगा या फिर लेफ्ट के. आपको एक तो राइट के फोर्सेस कंसीडर करना पड़ेगा या फिर लेफ्ट के. तो लेफ्ट में अगर मैं फोर्स कंसीडर करूंगा तो मुझे रिएक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई मैं राइट में लिखता हूं. तो कैंटिलीवर में हमेशा मोमेंट लेते समय कहां पे कंसीडर करना है? राइट पोर्शन कंसीडर करना है. तो मैं राइट पोर्शन कंसीडर कर रहा हूं. सो टेकिंग मोमेंट एट सेक्शन xx. तो राइट पोर्शन कंसीडर करना है आपको. कितना फोर्स है? एक फोर्स है W क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है. तो क्लॉकवाइज उस साइड से हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव. फोर्स इज W एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज x. फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो याद रहे जब हम लोग सेक्शन के राइट हैंड साइड में चेक कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव. अगर हम सेक्शन के लेफ्ट में चेक कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव. सो आप कौन से साइड में देख रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट. अगर आप इस साइड में देख रहे हो राइट साइड में, तो जो हमारे नॉर्मल साइन कन्वेंशन है उनको उल्टा कर देना है. तो मैं सेक्शन xx पे मोमेंट ले रहा हूं, तो सेक्शन xx पे मोमेंट ले रहा हूं तो सारे राइट के फोर्सेस कंसीडर कर रहा हूं मैं. तो पहला फोर्स जो यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ा मुझे, बिकॉज मैं राइट साइड देख रहा हूं. तो व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? x है. ओके. तो चलो हमें मोमेंट मिल चुका है. EI d2y by dx square equal to moment at section xx. So moment at section is minus W into x. Minus W into x.
सो हमें d2y/dx² ई आई d2y/dx² तो मिल चुका है, बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्लोप एंड डिप्लेक्शन। तो स्लोप मतलब क्या होता है dy/dx एंड डिप्लेक्शन मतलब क्या होता है y। तो हमें d2y/dx² अवेलेबल है हमारे पास में, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो इंटीग्रेशन जब निकालेंगे हम लोग दोनों साइड में तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई आई d2y/dx² विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ -wx विथ रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि इंटीग्रेटिंग करना है हमें, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, बिकॉज आवर वेरिएबल इज x नाउ, क्योंकि x डिस्टेंस चेंज हो रहा है हमारा, तो वेरिएबल क्या है हमारा x। तो सभी को इंटीग्रेशन अच्छी तरह से सॉल्व करते आता है। ई आई कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन, ई आई कॉन्स्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन बचेगा d2y/dx²dx, d2y/dx² का इंटीग्रेशन क्या होता है dy/dx, ई आई कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन। तो हमने M2 में बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेशन क्लियर किया हुआ है एंड सभी लोग आप मैथमेटिक्स अच्छी तरह से क्लियर कर चुके हैं, और मैंने तभी बताया भी था आपको कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का काम आगे है हमें, जो हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स है। तो दैट इज द एप्लीकेशन कि हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं d2y/dx² को, तो हमें क्या मिलेगा dy/dx, dy/dx का डेरिवेटिव d2y/dx² और d2y/dx² का इंटीग्रेशन dy/dx। यहाँ पे -w कांस्टेंट है, -w कांस्टेंट है, कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन बचेगा x। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2। याद आ रहा है रूल, कौन सा रूल है, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n with respect to x is x to the power n+1 upon n+1 c। तो x का पावर कुछ नहीं, मतलब क्या अज्यूम करेंगे हम लोग 1, तो x to the power 1 is x to the power 1+1 upon 1+1 कितना होगा 2/2 प्लस c। तो यहाँ पे फर्स्ट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करूंगा मैं c1 प्लस c, सो c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c1 अज्यूम करेंगे। तो आपको वैल्यू मिल चुकी है ई आई dy/dx, ई आई dy/dx and dy/dx is nothing but the your slope. So dy/dx is equal to minus wx²/2 plus c1, c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसमें क्या मिल जाएगा आपको स्लोप, स्लोप इज नथिंग बट द dy/dx, स्लोप को क्या बोलते हैं हम लोग dy/dx। नाउ स्लोप तो मिल चुका है, अब बचा है डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, सो जैसे कि y का डेरिवेटिव क्या होता है dy/dx, dy/dx का डेरिवेटिव d2y/dx², तो d2y/dx² का इंटीग्रेशन dy/dx, उसका इंटीग्रेशन y एंड y इज नथिंग बट द डिफ्लेक्शन। मतलब हमें अगेन इंटीग्रेट करना होगा इसे, तो अगेन इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड अगेन इंटीग्रेट करेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ई आई क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन, या फिर एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई आई dy/dx with respect to x and integration of -wx²/2 plus c1 with respect to x। तो इंटीग्रेट करना है दोनों साइड में विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ई आई क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो, बचेगा dy/dx ओनली, क्योंकि वेरिएबल क्या है हमारा x, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट। यहाँ पे प्लस माइनस है, इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ -wx²/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c1 dx। तो सभी को पता है सम और डिफरेंस रूल ऑफ इंटीग्रेशन, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि प्लस या फिर माइनस साइन है दो टर्म के बीच में, तो हम लोग इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन सेपरेट नहीं कर सकते, डिवाइड में नहीं कर सकते। सो ई आई इंटीग्रेशन ऑफ dy/dx, dy/dx का इंटीग्रेशन y, क्योंकि y का डेरिवेटिव dy/dx, तो dy/dx का इंटीग्रेशन y। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव,
यहाँ पे -w/2 कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन बचेगा x² dx। यहाँ पे C1 क्या है, कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन बचेगा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 dx। ठीक है, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं 1। तो क्या मिलेगा आपको, ei इंटू वाई, आपको ei इंटू वाई मिलेगा -w/2 x² का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये है इंटीग्रेशन। तो x² का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सो 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस 1 3। अब ज्यादा डिटेल नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। C1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का इंटीग्रेशन x प्लस सेकंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। क्योंकि आपने दो बार इंटीग्रेट किया तो दो कांस्टेंट मिलेंगे, फर्स्ट टाइम C1 सेकंड टाइम C2। ठीक है, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको अभी, ei इंटू वाई इज इक्वल टू -wx³ डिवाइडेड बाय 2 3 6 प्लस C1x प्लस C2 तो मैं इसे दे देता हूं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, डिफ्लेक्शन y, स्लोप dy/dx डिफ्लेक्शन y। बट हमने तो फॉर्मूले लिखे WL³ अपॉन 3ei WL² अपॉन 3ei, बट आपको तो यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्मूला मिला नहीं, तो वो फॉर्मूले कहां से मिलेंगे, C1 C2 की वैल्यू निकालने के बाद। अब C1 C2 की वैल्यूज कैसे निकालना है, बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। क्या करना है आपको, बाउंड्री कंडीशंस का यूज करना है। सो आई एम यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, तो बाउंड्री कंडीशन मैं एट पॉइंट सबसे पहले यूज करना चाहूंगा B, एट पॉइंट B, या फिर आप एट पॉइंट A भी यूज कर सकते हो। सो एट पॉइंट A पहली बाउंड्री कंडीशन यूज करूंगा। तो A पे क्या होता है, A पे स्लोप भी 0 होता है और डिफ्लेक्शन भी 0 होता है। A पे क्या होता है, स्लोप भी 0 होता है और डिफ्लेक्शन भी 0 होता है, याद रखना। सो एट फिक्स एंड A स्लोप इज 0, slope is equal to 0 and deflection is also equal to 0. Slope is 0 and deflection is 0 at the fixed end in case of cantilever beam only. And x distance यहां से मेजर करना चालू किया आपने, तो यहाँ पे x डिस्टेंस कितना है, पॉइंट B पे 0, और यहाँ पे x डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू L। देखो B पॉइंट से मेजर करना चालू किया आपने x, तो B पॉइंट पे x कितना होगा, 0। अब B पॉइंट से x मेजर करना चालू किया आपने A पॉइंट तक, तो A पॉइंट तक x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, L। तो x की वैल्यू मिलेगी आपको L। ठीक है, सो एट पॉइंट A स्लोप इज 0, डिफ्लेक्शन इज 0 एंड x डिस्टेंस इज मैक्सिमम L। ओके, तो ये सारे जो है मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर देता हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा मेरा, देखो ei dy/dx कितना है, 0 इज इक्वल टू -w x की वैल्यू कितना है, L। तो x की वैल्यू L हो जाएगी डिवाइडेड बाय 2 प्लस C1 इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे का वैसा। तो 0 इंटू एनीथिंग 0, सो -WL²/2 इधर भेज दो, प्लस WL²/2 इज इक्वल टू C1। तो चलो हमें C1 की वैल्यू मिल चुकी है, हमें C1 C2 की वैल्यू निकालना है। तो C1 की वैल्यू कैसे मिली आपको, बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन एट पॉइंट A। एट पॉइंट A पे आपने बाउंड्री कंडीशन यूज की, वहां से आपने C1 फाइंड आउट किया। ओके, तो यही कंडीशन मैं एट पॉइंट 2 भी रख देता हूं, मतलब इक्वेशन नंबर 2 में भी रखता हूं, तो मुझे C2 की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि C1 है इक्वेशन नंबर 1 में और C2 है इक्वेशन नंबर 2 में। तो एट पॉइंट ए स्लोप डिफ्लेक्शन एंड x इज इक्वल टू L, स्लोप डिफ्लेक्शन 0 है, तो अभी मैं यही कंडीशन पुट अप कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2 में कि स्लोप कितना है, 0, डिफ्लेक्शन 0, x इक्वल टू L। तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन कितना है, 0,
तो ई आई इंटू 0 माइनस डब्ल्यू एक्स, एक्स की वैल्यू कितना है एल, एक्स की वैल्यू कितना है यहाँ पे एल, सो एल क्यूब बाय 6 प्लस C1, C1 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2, yeah that is the value of C1, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 C1, x, x means L प्लस C2, C2 की वैल्यू निकालना है। सो ई आई इंटू 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, ठीक है। अब ये क्या होगा माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाय 6 प्लस डब्ल्यू एल क्यूब इंटू एल स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा एल क्यूब बाय 2 प्लस C2, ठीक है। अब C2 की वैल्यू निकाल देते, दोनों वैल्यू इधर भेज देते, ये माइनस वैल्यू इधर आने के बाद में प्लस डब्ल्यू एल क्यूब बाय 6 प्लस वैल्यू इधर आने के बाद में माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाय 2 इज इक्वल टू C2, C2 निकालना है, माइनस वैल्यू इधर भेज दो प्लस, प्लस वैल्यू इधर भेज दो माइनस, तो यहाँ पे क्या कॉमन है डब्ल्यू एल क्यूब, तो डब्ल्यू एल क्यूब को कॉमन अगर निकालते तो बचेगा 1/6 माइनस 1/2, तो 1/6 माइनस 1/2 कर दो कैलसी पे, तो ये मिलेगा आपको 1 माइनस 3/6, 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2/6, माइनस 2/6 मतलब मिलेगा आपको माइनस 1/3। चेक कीजिए सभी लोग, ये वैल्यू मिल रही है माइनस 1/3, क्या ये करेक्ट है C2? यस और नो, चेक कीजिए वैल्यू। यस करेक्ट है। तो यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट नहीं ना? क्या किया मैंने, देखो मैं बाउंड्री कंडीशन यूज कर रहा हूं, बाउंड्री कंडीशन मतलब एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी, तो एट पॉइंट ए यूज कर रहा हूं मैं बाउंड्री कंडीशन, यहाँ पे स्लोप 0 होता है, डिप्लेशन भी 0 होता है। आप सभी को पता है कि ए पॉइंट जो है कैंटिलीवर का, हमने बाउंड्री कंडीशन पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे स्लोप भी 0 होता है और डिप्लेशन भी 0 होता है, और एक्स एस यहाँ से मेजर करना चालू किया हमने, तो यहाँ पे जो है एक्स की वैल्यू होगी आपकी 0, और यहां से हम लोग यहाँ तक मेजर करेंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी एल। तो ये सारे वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिए, तो मुझे C1 की वैल्यू मिली। अब C1 x और डिप्लेक्शन की वैल्यू मतलब एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए क्या है डिप्लेक्शन 0, x इज इक्वल टू एल, एंड C1 की वैल्यू मिल चुकी है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2। तो ये सारे वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो हमें C2 की वैल्यू मिलेंगी, सो डब्ल्यू एल क्यूब इंटू -1 माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाय 3, दैट इज द वैल्यू ऑफ C2। अब मेरे पास C1 भी है, मेरे पास C2 भी है, अब मैं निकाल सकता हूं स्लोप एंड डिप्लेक्शन। तो स्लोप निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 का यूज करना, और डिप्लेक्शन निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 2 का यूज करना। तो अब हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 का। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, ई आई डी वाई बाई डी एक्स, ई आई डी वाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप जो हमें फाइंड आउट करना है, ई आई डी वाई बाई डी एक्स स्लोप निकालना है हमें, इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस C1, प्लस C1। तो C1 की वैल्यू हमने निकाली हुई है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो ये मिली आपको स्लोप की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 में क्या किया आपने, ई आई डी वाई बाई डी एक्स जैसे का वैसा, माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 जैसे का वैसा, C1 की वैल्यू हमने निकाली हुई है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 जैसे की वैसी पुट अप कर दी। अब आपको स्लोप कहां पे निकालना है, उस पॉइंट पे निकाल लेते हैं। चलो, तो पहले मुझे स्लोप निकालना है एट पॉइंट ए। कहां पे निकालना है, एट पॉइंट ए। तो एट पॉइंट ए एक्स की वैल्यू कितना है, एट पॉइंट ए एक्स की वैल्यू है एल, तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स, तो x इक्वल टू एल, सो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 0, सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0 अपॉन ई आई मल्टीप्लाइड बाय ई आई डिवाइडेड बाय ई आई, so 0 by anything 0, so therefore slope at point A
dy by dx means थीटा स्लोप एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, ये प्रूव हो चुका है। स्लोप एट पॉइंट ए इज 0, ये तो ठीक है। अब हमें निकालना है स्लोप एट पॉइंट बी। ओके, कहां पे निकालना है आपको? स्लोप एट पॉइंट बी, उसे आप मैक्सिमम स्लोप बोल सकते हो, और मैक्सिमम स्लोप, स्लोप एट पॉइंट बी मतलब क्या होगा? मैक्सिमम स्लोप होगा, जहां पे मैक्सिमम स्लोप दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो एट पॉइंट बी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू 0। सो एट पॉइंट बी और मैक्सिमम स्लोप अगर हम निकालेंगे, स्लोप एट पॉइंट बी और मैक्सिमम स्लोप, सो पुट x इज इक्वल टू 0। why 0? because at point b we are measuring this x, this is the starting point of x, so at starting the value of x is equal to 0. So if I put x is equal to 0 in this equation number 3, okay, equation number 3 becomes, तो ये भी हमने x is equal to l कहाँ पे पुट अप किया? इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमें 0 मिला। अब मिलेंगे स्लोप एट बी। स्लोप एट बी निकालना है dy by dx, ei dy by dx। so dy by dx क्या है आपका? स्लोप एट पॉइंट बी। यहाँ पे आपको ये जो स्लोप है एट पॉइंट कहाँ पे मिल रहा था? ए के ऊपर, माइनस डब्ल्यू एक्स, एक्स की वैल्यू है 0, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, या फिर माइनस डब्ल्यू 0 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो यहां तक पहुंच चुके हैं हम लोग। तो देयरफॉर ई आर dy by dx एट बी बन जाए स्लोप एट बी 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2। so 0 plus wl square by 2, wl square by 2. so what is theta b? slope at b wl square divided by ei into 2, 2ei is proved, is proved. so this is slope at point b, this is slope at point b, that is maximum slope, wl square upon 2ei, जो हम लोग डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, हम लोग जो डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, that is slope at point b. so slope at point b maximum slope is equal to wl square upon 2ei, जो हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये हुआ आपका स्लोप एट पॉइंट बी। अब डिफ्लेक्शन निकालेंगे। सो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए 0 है पता है, तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्टली निकालूंगा डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी को बोल सकते हो आप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। सो एट पॉइंट बी, at point b what is the value of x? x value is 0. so put all this value in equation number 2, you will get the value of deflection. deflection के लिए कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 2 चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे ei into y, ei into y, बट ये y कहाँ पे? at point b, y at point b minus w that is x value is 0 6 plus c1x, x value is 0 plus c2, so c2 value is minus wl cube by 3, c2 value is minus wl cube by 3. so ei y at b, that is deflection at point b, 0 into anything 0, 0 into anything 0, बचेगा minus wl cube upon 3. so finally deflection at b 0 plus 0 minus wl cube minus wl cube by 3 multiplied by ei, इधर भेज दो, divided by ei. so this is the formula to find the deflection at point b, that is maximum deflection, minus wl cube upon 3ei. so जो फॉर्मूले हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे थे कि wl square upon 2ei, wl cube upon 3ei, देखो माइनस मिल रहा है, तो माइनस देन इंडिकेट दैट स्लोप इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सॉरी डिफ्लेक्शन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। स्लोप पॉजिटिव मिल रहा है, डिफ्लेक्शन आपको नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव से इंडिकेट दैट डिफ्लेक्शन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जो फॉर्मूले हम लोग कैंटिलीवर के लिए डायरेक्टली यूज करते थे, दैट इज
slope at point B and so slope at point B and deflection at point B, because A पे तो जीरो ही होता है, A पे तो जीरो ही होता है। अब B के लिए जो था, B के लिए आपको क्या करना था, x इक्वल टू जीरो पुटअप करना था यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन। तो आप लोगों को स्लोप एंड डिप्लेशन मिल गया है एट पॉइंट बी, ठीक है। एट पॉइंट ए निकालने की जरूरत नहीं है, अगर निकालते भी हो आप तो देखो स्लोप जीरो मिल गया, डिप्लेशन भी जीरो मिलेगा। एट पॉइंट बी x इज इक्वल टू क्या होगा आपका, x इज इक्वल टू एल होगा, एट पॉइंट बी x इज इक्वल टू एल। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे एल क्यूब C1 की वैल्यू इंटू एल प्लस C2 की वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेशन करोगे सारा, तो जीरो ही मिलेगा। So slope and deflection both are zero at point A, and at point B slope is equal to WL square upon 2EI and deflection is equal to minus WL cube upon 3EI। तो ये जो टेबल में हमने जो डायरेक्ट लिखा था स्लोप की वैल्यू एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो कल मैं इसी तरह यूडीएल ऑन होल स्पैन के लिए प्रूव करके दूंगा, उसके बाद में सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए प्रूव करके दूंगा। तो कल सारे प्रूफ्स जो है मैं वो खत्म कर दूंगा, ठीक है। बाद में फिर स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम्स। तो मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट लाइव लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।